अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसे यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमा के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। और सुनाएं, आज आपको इसमें टिप्स ही मिलेंगी, बल्कि जो शाम का व्लॉग आएगा उसमें कुछ लोगों के क्वेश्चन मुझे जो बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे आए थे, कुछ मैंने टोट के बताए थे उनके लिए, तो वो सेकंड वाला बिल्कुल उस पर आएगा। तो पहले मैं आज आपको थोड़ी सी अपनी चीज़ें बताती हूँ कि आज मैं क्या कर रही हूँ, तो उस लिहाज से, और साथ में बातें तो होंगी क्योंकि एहसान भाई की लाइफ पे कल क्या हुआ था वो बातें भी होंगी, साथ में कुछ और भी बातें होंगी। तो चलिए सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो मैंने नैन को स्कूल छोड़ा है, स्कूल छोड़ने के बाद अभी मैं घर आई हूँ। घर आके तो मैंने सबसे पहले भिगोई है जी अपने सर पे लगाने के लिए मेहंदी। अब आप लोग, कुछ लोग ये पूछेंगे कि आप मंथ में 2 दफ़ा मेहंदी क्यों लगाती हैं, ये भी आपको साथ साथ में बता देती हूँ। क्योंकि मेहंदी जो है, मेरे कोई बाल सफ़ेद नहीं है, कुछ होंगे बीच में, आई डोंट नो, क्योंकि जब मैंने भी बहुत ज़्यादा बालों को कलर वगैरह करवाया जब उस एज में थी, हाइलाइट्स बहुत कुछ करवाया, तो उससे आपके बाल जो होते हैं ना वो थोड़े रफ से हो जाते हैं। तो फिर अब जो है ओवरली अकल आ गई है, बैक टू नॉर्मल हो गई हूँ। तो मेहंदी वैसे मैं शुरू से ही लगाती थी बालों में, लेकिन जब आपने इतना हाईलाइट करवाया हो फिर आप मेहंदी नहीं लगाते क्योंकि उसके ऊपर आपको कलर नहीं चाहिए होता। लेकिन अब वापस से अपनी रूटीन पे मैं वापस आ चुकी हूँ क्योंकि बाल वापस सारे ब्लैक हो चुके हुए हैं। तो मेहंदी लगाने का, ये देखें, मेहंदी मैं इसलिए भिगोती हूँ, मेहंदी लगाने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि ये नेचुरली कंडीशनर है। मेहंदी से आपके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत, और उनमें एक सिल्कीपन सा आ जाता है और नेचुरली हेल्थी हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ होती है और आपके बाल बहुत अच्छे हेल्थी लगते हैं। मेरी फुफ्फो, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मेरे ख्याल से 80 समथिंग की होके उनकी डेथ हुई थी, तो उनका एक भी बाल वाइट नहीं था। मेहंदी बहुत लगाती थी, वो तो वीकली लगाती थी, ये नॉर्मल जो मेहंदी होती है वो बालों में लगाती थी, गर्मी सर्दी वो लगाती थी। और मेरे अब्बू, अल्लाह जन्नत में जगह दे उनको, मेरे अब्बू बोला करते थे मेरी बहन को कोई फिक्र नहीं है इसलिए इसके बाल सफ़ेद नहीं हुए। और आजकल तो पता बच्चों के हो जाते हैं, लेकिन मेहंदी लगाने से आपके बाल एक तो ज़्यादा देर काले रहते हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल दे रहे आप वाइट होने का। अगर आप ऊपर मेहंदी लगाओगे तो वो जड़ें आपकी जो हैं वो कैसे वाइट निकलेंगी अगर आप उनका लगा रहे हो। और इसके मेहंदी के फ़ायदे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बालों में लगाने के। कपड़े धो के बाहर डाल दिए। और अब बारी आती है एप्पल साइडर विनीगर की। एप्पल साइडर विनीगर जो है अपनी लाइफ में ज़रूर रखें क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बेस्ट है अगर आप ये वाला आपके पास अवेलेबल हो। मैं तो बोतल्स की बोतल पी जाती हूँ। देखिए ये भी हाफ़ हो गई है। जब भी ऑफ़र होती है तो मैं 2-3 हॉलैंड एंड पैरिस से ले आती हूँ क्योंकि ये वाला जो होता है ना, जिसके अंदर होता है, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे किसी ने बताया था विद, जिसके ऊपर लिखा हो विद मदर। अब विद मदर माँ वाला मदर ना समझ लेना, ये ग्लूटेन फ्री है, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन एज वेल। विनेगर तो विनेगर है, तो ये एप्पल साइडर विनेगर है, ये बहुत अच्छा आपकी हेल्थ के लिए, बहुत 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 अच्छा है। मैं सुबह को ये डेफिनेटली ज़रूर लेती हूँ, चाहे चाय पीऊँ ना पीऊँ, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर मुझे मॉर्निंग पे ज़रूरी लेना होता है। इसके फ़ायदे क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये ग्लास मैंने लिया है, कप, यानी कि इसमें मैंने हाफ़ जो है वो टैप का वाटर जो है, पानी आपको नज़र आ रहा है, वो डाल लिया। अब मैंने केटल गर्म किया है तो इसमें मैं इसको भर लूँगी केटल के पानी से ताकि ये नीम गर्म हो जाए। अब ये मुझसे पिया जाएगा, मैं पी लूँ। तो अब ये पीने वाला हो गया, ठीक है, नीम गर्म पानी है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर के। इसको हमेशा, अगर आपके पास ये वाला है तो इसको हमेशा मिक्स ज़रूर करें, नहीं तो इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत अच्छा, ये नीचे इसकी ना जो होती हैं वो बैठ जाती हैं। मैं इसको ज़रा खोल लूँ। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून
अब देखें, अगर आपके पास कोई और नहीं है तो मैं आपको डालने का तरीका भी दिखा दूँ। कप के ऊपर इस तरह अपना स्पून रखें, उसके ऊपर आप विनेगर डालें। तो ये हो गया 1 स्पून, ये कप में जाएगा। और अभी दूसरा स्पून, ये देखिए, और ये चला गया दूसरा टेबल स्पून। अब इसको मैं कर दूंगी बंद। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपकी हर बॉडी की चीज़ को बैलेंस में रखता है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होने देता। इस एप्पल साइडर विनेगर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट है कि जितने मैं आपको बताऊं उतने कम है। एप्पल साइडर विनेगर डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में लेना चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं खट्टा है, चलो मैं ये पहले पी लूँ। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो मैंने पी लिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें हनी शुगर कुछ भी नहीं डालती, लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि हमने हनी ऐड करना है, लेकिन मैं हनी ऐड नहीं करती। अगर आपने करना है तो आपकी अपनी मर्जी है, मैं वैसे ही पी लेती हूँ। पता नहीं इतने सालों से पी रही हूँ, शायद यूज टू हुई हूँ इसलिए। तो बाकी रही एहसान भाई की लाइफ पे जो कल बात हुई, उस पर करूँगी बात थोड़ी सी। तो पहले मैं ये बर्तन जो है रात के धो के रखे हुए हैं, ये हो गए हैं ड्राई, तो इनको रखते हैं साइड्स पे। तो फिर इनको इनकी जगह पे जो है वो रख दूंगी। धनिया मैंने धो के कल रात को करके धो के रख दिया था, अब ये भी ड्राई हो गया, इसकी भी कटिंग करनी है। लेकिन उससे पहले मैं ये अपने बर्तनों का छिक्का खाली कर लूँ, क्योंकि मुझे जो बच्चे नाश्ता करके गए हैं सुबह के वो धोने हैं। मैं अभी डिश वॉशर नहीं लगाऊंगी, तो ये वाली ट्रेस जो है इनको इनकी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि फिर काम करना ना इजी हो जाता है। जैसे मैं हर दफ़ा बोलती हूँ कि क्लीन एज यू गो करें, तो हर काम जो है वो अच्छे से हो जाता है और आपकी लाइफ भी इजी हो जाती है। मैं भी इन सबको उठा के इनकी जगह पे रखना शुरू कर दूंगी ना, तो ये चीज़ें चली जाएंगी अपनी जगह पे और मेरी लाइफ बिल्कुल छिक्का मैंने कर दिया है, बिल्कुल एम्प्टी। तो अब काट लेती हूँ जो मैंने धनिया धो के रखा था, इसको अच्छे तरीके से काट के तो फिर बैग में डाल के तो फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि हमें जब भी हांडी बनाएं तो हमारा धनिया जो है कटा हुआ हो। इसलिए धनिया को मैं हमेशा ना जब थोड़ा सा रह जाता है तो फिर मैं ला के उसको अच्छे तरीके से साफ करके धो के ड्राई करके फिर काटती हूँ, ताकि फ्रीज़र में जब आप इसको रखते हैं ना तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी हो तो वो फिर जुड़ जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह ड्राई करके अच्छे तरीके से उसको काट के फ्रीज करेंगे ना तो आपका धनिया हमेशा फ्रेश रहता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती। फिर बस इस तरह से मैं इसको काट के अच्छे तरीके से, वीक अच्छी गुजर जाती है घर में पड़ा हुआ हो तो। अब मैं ये लेके आई थी तो बच्चों ने हाथों हाथ खड़े खड़े 2-3 गुच्छियाँ थी, आमन ने और बच्चों ने मिलके सारा मुझे इसको चुगा दिया था। मैंने फिर इसको धो के छाननी में डाल दिया, 2-4 पानी जितना भी, ओबियसली डिपेंड है कि इसको कितनी रेत लगी हुई है। तो धो के अच्छे तरीके से फिर मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था कल, और अब ये हो गया है। तो अब बस इसको फटाफट से, ये देखिए माशाल्लाह से कट लिया। अब कट के तो इसको बस फ्रीज़र बैग में डालेंगे और ये फ्रीज़र में देखिए इतना ड्राई होना चाहिए कि बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, फिर तो आपका धनिया बहुत अच्छा रहेगा। आप हांडी में डालोगे ना ऐसे ही आएगा जैसे फ्रेश है। इसी तरह पुदीना, इसी तरह पालक, मैं इनको अगर फ्रीज़ करती हूँ ना तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, और कोई सब्ज़ी मैं फ्रीज़ नहीं करती क्योंकि हम फ्रेश ही ला के फ्रेश ही पकाते हैं। तो ये हो गया जी मेरे धनिया की कटिंग। ये देखें माशाल्लाह से धनिया की कटिंग भी अच्छे तरीके से हो गई है। तो इसको अब बैग में डाल के मैं फ्रीज़र में धनिया को डाल देते हैं बैग के अंदर, फ्रीज़र बैग के अंदर। और बाकी रही बात जो एहसान भाई की लाइफ पे कल हुआ, ये किसी को हक नहीं है कि वो लाइफ पे आके बोले आप चुप रहें, आप चुप रहें, और किसी को डिफेम करें। ठीक है, हर औरत की इज्जत है। पहले आप गौर करें कि आपको बोला क्या गया, फिर उसके ऊपर एक्ट करें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप चुप रहें। लेकिन लोगों ने तो अपना एक वो
फर्ज समझा हुआ ठहर वकार भाई पे आके बात करता है। अगर कोई गरीब है ना, लेकिन मैं गरीब नहीं बोलूंगी, बहुत बाइज्जत और बावकार इंसान है वो, जो औरत पे गाली गलौज नहीं करता, जो अपने अंदाज में अच्छे तरीके से करता है। जरूरी नहीं हो जाता कि आपने उसको बोलना है जी वो हमारे मेयार का नहीं। मैं कहती हूँ वकार भाई जैसा बंदा ही दुनिया में नहीं। आप उसके ऊपर उठ के बात करते हो कि वो हमारे लेवल का नहीं। आप पहले अपने आप को देखो जो भी बोलता है उसके ऊपर। शर्म आती है मुझे जब आप किसी बंदे के लिए इस तरह के अल्फाज बोलते हो। पहले अपने आप बात करना। और इस बारे में मैं एहसान भाई से भी बात करूंगी, पर मैं उनसे प्राइवेटली बात करूंगी कि इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एनीवे लेती हूँ आपसे इजाजत। अपनी रम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू मोर फैमिली। अल्लाह हाफिज और अल्लाह हाफिज। पर कल मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, बहुत ज्यादा।